देखिए मैं सिर्फ इतना मालूम करना चाहता हूँ। देखो भाई, इतना या उतना, जितना भी मालूम करना है जाके किसी टीवी चैनल से मालूम करो। बहुत खबरें चल रही हैं तुम्हारी बहन की। बेटा मैं सोच रही थी कि तुम अपनी दोस्त और उसके बच्चों को कुछ दिनों के लिए कुलसूम आपा के पास छोड़ाओ। मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरी वजह से विनायल और जवाद, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ईमान को तो मैं अपने साथ लेके जा सकती हूँ। अली और निमरा को यहीं छोड़ देती हूँ। मम्मा, मम्मा आप कहाँ जा रही हैं? निमरा भाई का ख्याल रखना, ठीक है? और मम्मा आप कहाँ जा रही हैं? क्या मुझे जाना होगा? मम्मा फिर मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं नहीं निमरा, नहीं मम्मा मैं भी आपके साथ जाऊंगी। जिद नहीं करो, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। तुम्हारा यहाँ स्कूल है, हर चीज है। नहीं मम्मा मुझे नहीं पढ़ना, मुझे आपके साथ जाना है। निमरा मैंने कहा ना जिद नहीं करना। नहीं मम्मा। और खबरदार जो मेरा पीछा किया। मम्मा, मम्मा, मम्मा। क्या हुआ निमरा बेटा? मम्मा मुझे छोड़ के चली गई है। मम्मा छोड़ के चली गई? कब? मैंने उनको रोका भी था। अरे नहीं बेटा, आपने जरूर ख्वाब देखा है। वो तो अपने रूम में है। मैंने उनको रोका भी था, वो दरवाजे से बाहर चली गई। अच्छा चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ वो कहाँ है। अच्छा देखा, मामा तो रूम में ही है। आंटी मैं मम्मा के पास सो जाऊं? हाँ चल। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये सिर्फ एक ख्वाब था। इमरा क्या हुआ? मम्मा मैंने ख्वाब में देखा था आप मुझे छोड़कर जा रही हैं। मैं आपको क्यों छोड़ के जाऊंगी? आप मुझसे प्रॉमिस करें, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगी ना? प्रॉमिस? मैं कभी भी आप लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। आओ ले जाओ मेरे। अरे बेशर्म, अपने 5 छालिया के लिए नहीं मांग रही हूँ तुमसे पैसे, उस गरीब का 10वां करना है। अरे और कुछ नहीं तो मोहल्ले के 10-20 बच्चों को चावल ही खिला सकूं मैं। उस मासूम की रूह को थोड़ा सुकून मिले। राहिल भाई चले गए हैं, उनकी रूह का सुकून छोड़ दें। जो हम जिंदा हैं ना, उनको सुकून से रहने दें। ये मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने। बार बार मुझसे पैसे मत मांगा करें, मत शर्मिंदा किया करें मुझे। पैसे नहीं है ना तेरे पास तो जा दफा हो जाए यहाँ से। काम का ना काज का, जितनी मुफ्त की रोटियां तूने तोड़नी थी तोड़ ली, बस अब यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है। जा कमा के ला, खुद भी खा और हमें भी खिला। दुनिया का कितना भी अमीर हो या फकीर हो, पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है उसको। उसके बाद वो तनख्वाह ला के अपनी बीवी या माँ के हाथ में रखता है। सही है? वो ज़र्फ था राहिल भाई का, हिम्मत थी उनकी कि महीने की किसी तारीख को भी आप खड़ी हो जाती थी कि पैसे दे दो, और वो बेचारा कहीं ना कहीं से करके लाके आपको दे देता था। मेरे पास नहीं है, मैं कहां से दूं? राहिल भाई दुनिया छोड़ के चले गए हैं, आप भी अपनी आदतें छोड़ दें। ये देख रही है, ये कैसे जुबान चला रहा है मेरे आगे। अरे तनख्वाह नहीं मिली है, जब मिलेगी तब देखेंगे कि 10वां 20वां कब करना है। मचा लिया शोर, कोई फायदा हुआ? अपना ही गला खराब किया आपने। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उसको?
क्या जवाब दूंगी कि मैं उसका 10वां भी नहीं कर सकती। परेशान ना हो अम्मी, वो आपसे नहीं पूछ के आएंगे। मेरी सालगिरह है, बोलो बोलो ना, बोलो ना। हैप्पी बर्थडे अम्मी। ये किसके लिए लाया? अरे अम्मी आपकी सालगिरह आपके लिए। खैर अपने जोरू के लिए लाया होगा, मुझे खुश करने के लिए कह रहा है कि आपके लिए लाया हूँ। अम्मी मेरे लिए सबसे पहले आप हैं, बाकी सब बाद में। कहते हैं कि अगर माँ को खुश करो ना तो एक हज का सवाब मिलता है। मेरी लालच बड़ी है। हैप्पी बर्थडे। केक काटें, चलें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर मॉम, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, सीधे हाथ से, सॉरी। अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे मेरे बच्चे को। एक वो था मेरा फरमा बरदार, बहादुर, एहसास करने वाला बच्चा। और एक ये नाफरमान, बदतमीज। यार मैं मनाई से शादी नहीं कर सकता, ये बात तुम जानते हो। जानता हूं मैं, और ये भी जानता हूं कि जिसके पीछे तुम पागल थे या हो, उसके तो बच्चे भी हो गए होंगे यार। पता नहीं कहाँ रखे होंगे पैसे। ढूंढ शाजिया ढूंढ, जब शकील को नहीं मिला तो तुम ठीक नहीं कर रहे हो जवाद। तुम सिर्फ मम्मा या मिनाइल से नहीं, बल्कि खुद अपने आप से भी झूठ बोल रहे हो। तुम तो ऐसे नहीं थे यार। अब भी ऐसा नहीं, शायद ऐसी सिचुएशन मुझ पर आई नहीं थी। मैं मनाई से शादी नहीं कर सकता, ये बात तुम जानते हो। जानता हूं मैं, और ये भी जानता हूं कि जिसके पीछे तुम पागल थे या हो, उसके तो बच्चे भी हो गए होंगे यार। और सबसे बढ़कर ये कि अब तो किसी को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है। वो मेरे घर पर है। क्या क्या नाम था उसका यार? सारा। सारा तुम्हारे घर पर है? मकसद यार, मैं तुम्हें सारी डिटेल बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या है।
ये नहीं चाह। जीती रहो, खुश रहो। अम्मी आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? मेरा दिमाग खराब थोड़ी हुआ था जो मैं शादी करती। लो, इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है, सभी तो करते हैं। अब तो मेरी यही ख्वाहिश है कि कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए और जल्द से जल्द तुम्हारे हाथ पीले कर दूं। अच्छा रिश्ता ना अच्छे घर में आता है। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारा घर अच्छा नहीं है क्या? इसे अच्छा घर नहीं कहते। 2 कमरों का घर है हमारा, शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है। 2 बोसीदा से कमरे हैं और पुराना सा फर्नीचर। बिजली पानी गैस के बिल देते देते पूरे महीने की आमदनी खर्च हो जाती है। अम्मा जो अच्छा घर होता है ना, अच्छा, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, वो सब के लिए है। वैसे अल्लाह मियाँ ने सारा भाभी और उनके बच्चों को भी कोई ठिकाना तो दिया होगा। मेरा मतलब है सड़क पे दर बदर तो नहीं भटक रहे होंगे ना? अल्लाह ना करे। बहुत प्यारी बच्ची है। पता नहीं ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। जो कुछ भी हुआ होगा ना, लेकिन इतना जानती हूँ कि ऐसा नहीं हुआ होगा जो कुछ हमें रजिया खाला बताती है। हाँ। अरे देखो तो दरवाजे पे कौन आया है। देखती हूँ। वालेकुम सलाम। आप इस वक्त? जी वो उस दिन बात अधूरी रह गई थी, इसलिए दोबारा जहमत दे रहा हूँ। हाँ वो उस दिन दरअसल। प्लीज सिर्फ 2 मिनट। आई। तो क्या? तो फिर क्या सोचा है तुमने? यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर इतनी देर में भैंस के आगे बीन बजा रहा था। अच्छा ठीक है, तुम नाराज मत हो, तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ इसलिए सारी बातें शेयर की तुमसे। अगर ऐसा है तो अब तुम्हें मेरी और भी बातें माननी होगी। सबसे पहले तो ये कि तुम सारा के सामने कम से कम जाओ, बल्कि हो सके तो बिल्कुल भी मत जाओ। और उससे भी अहम बात यह कि तुम अपनी मम्मी से बात करो कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। तुम देखना सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पर प्लीज जो सारी चीजें इतनी मुश्किल से अपनी जगह पर आई हैं उन्हें फिर से बेतरतीब मत करना। जवाद, जवाद, जवाद लिसन। क्या बकवास कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। उस लड़की को घर पे मत रखो, जितना जल्दी हो सके उसे घर से निकालो। देखें, मैं जितना जानती थी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। सच पूछें तो मुझे कभी नहीं पता चला कि सारा भाभी के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है इस घर में। ऐसे आप ये सारी मालूमात क्यों हासिल करना चाहते हैं? दरअसल मेरी कजन की मंगनी शकील से हुई है, तो शकील के बारे में कुछ मालूमात लेने में उनसे आया था। और सारा भाभी ने बताया भी था कि उनके बच्चे आपके पास ट्यूशन पढ़ते हैं, तो मैंने सोचा आप कुछ बेहतर बता सकें। मंगनी हो चुकी और आप अब मालूमात हासिल कर रहे हैं। मेरा मतलब है मालूमात तो पहले हासिल की जाती है। जी इस वाक़े के बाद मैं कुछ डर सा गया हूं। तो वैसे क्या नाम है आपकी कजिन का? सबा, सबा नाम है। नाम इतना अच्छा है तो खुद भी बहुत अच्छी होंगी। मेरा सलाम कहिएगा। जी जरूर। क्या हुआ? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? कल को रजिया को मुंह देना मुश्किल ना हो जाए। नहीं अम्मी, खामखा परेशान हो रही हैं। कुछ नहीं कहा। दरवाजा बंद करके आते।
मम्मा। हाँ मम्मा क्या हाल है? आज पता है मनाइलन जी ना हम लोगों को स्कूल लेके गई थी एडमिशन के लिए, और पता है वो स्कूल बहुत बड़ा है लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा है। आप वो फीस दे सकेंगी ना? तुम सही कह रही हो, इस फीस का बदला मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। आई एम सॉरी। तो मम्मा अब मनाइल आंटी से कह दे कि वो हमें किसी छोटे स्कूल में दाखिला दिलवा दे। कौन से स्कूल में डालने की बात हो रही है भाई? मैं मम्मा को ये बताई थी कि आप हमें स्कूल में लेकर गई थी, और मम्मा कह रही थी कि हम उस फीस का बदला कभी नहीं चुका सकते। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जाओ आप लोग जाके कुछ खा लो, चलो। सारा, ये तुम्हारे दोस्त का घर है और मैं उसकी होने वाली बीवी। बच्चों से ऐसी बातें नहीं करते। थैंक यू। सारा, अरे रो क्यों रही हो? क्या हुआ? नहीं मैं रो नहीं रही, बस सोची थी कि आप लोगों के एहसानों का जिंदगी भर एहसान नहीं चुका सकूंगी। तुम्हें किस बेवकूफ ने कहा कि मैंने तुम पे कोई एहसान किया है? तुम चाहे जो कुछ भी कहो, लेकिन आप दोनों ने जो मेरे लिए किया है उस प्यार का कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। बैठो बैठो, मेरी एक बात सुनो। जब मैं बहुत छोटी सी थी तब मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया। मुझे सादिया खाला ने पाला और ने मुझे ये एहसास कभी नहीं होने दिया कि मेरे माँ बाप नहीं है, और मुझे तुम बस मेरे जैसी लगती हो और कोई बात नहीं है। तुम जो भी कहो, लेकिन जो आप दोनों ने मेरे लिए किया है उस प्यार का एहसान मैं कभी नहीं उतार पाऊंगी। अच्छा एक और काम, हम दोस्ती कर लेते हैं। हाँ तो आज से हम दोस्त हैं, और दोस्ती में ऐसी एहसान वाली कोई बात नहीं है। और अगर तुमने अब ऐसी कोई बात की ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी, समझी? गुड। हेलो, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ मिनाइल, लेकिन मेरी बात तुम गौर से सुनो, वरना तुम और तुम्हारी जिंदगी ठीक नहीं रहेंगी। क्या मतलब? मिनाइल, तुम्हारे घर में एक लड़की है सारा। हाँ मिनाइल, वो जवाद की दोस्त है और उसके साथ कॉलेज में पढ़ चुकी है। एक सेकंड सर। हाँ हाँ, लेकिन ये बात तो मुझे पता है। हाँ, लेकिन ये पता नहीं होगा कि जवाद उसे हमेशा से पसंद करता रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ। उस लड़की को घर पे मत रखो, जितना जल्दी हो सके उसे घर से निकालो, वरना मुसीबतें बढ़ जाएंगी। मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाह रहा था। कहो। मैं सारा भाभी के मोहल्ले गया था कुछ मालूमात लेने। सारा के बारे में क्या सोच रही है? यही कि हम उसे हमेशा तो रख नहीं सकते, तो इद्दत खत्म होने के बाद वो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? सांसों का चले क्या कारवां, मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला, मेरे मौला कैसा दर्द
बसाया